वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, उसकी 9th क्लास का थर्ड ए एक्सरसाइज। तो हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया, तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, वहां तक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पे देख सकते हो। अब 16 क्वेश्चन क्या है, सेम 15 के जैसा ही हो, तो आई होप आपने खुद ट्राई भी किया होगा। अगर नहीं किया तो हम करते हैं अभी स्टार्ट। तो क्वेश्चन काफी लेंथी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिखा है सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹14,200। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल दिया है। सम ऑफ बोला मीन्स की जो सम दिया मीन्स की प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल दिया है हमारे पास 44200 इज डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड स्मिथ। कह रहे हैं कि जॉन और स्मिथ के बीच में उसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ ऐसे ही। जो हमारे पास मान लो कोई प्रिंसिपल दिया है, इसको डिवाइड किया 2% के बीच में। एक क्या है हमारे पास, जॉन है, और एक क्या है हमारे पास, स्मिथ है। ठीक है, अब जॉन को कितने ईयर के लिए किया उसने, 12 ईयर के लिए, और स्मिथ को उसने किया 14 ईयर के लिए। ठीक है, अब तक इतना पढ़ा हमने। स्मिथ 12 और 40 ईयर और रिस्पेक्टिवली, जॉन को 12 और स्मिथ को 14 ईयर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इन सच अ वे इफ देयर पोर्शन बी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्टेड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का क्या है, 10% इसको दिया और 10% इसको दिया, ये दोनों का सेम है। दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग 16 ईयर ऑफ एज। कह रहा है कि हमारे पास क्या कर रहा है, 16 ईयर एज मीन्स की आफ्टर 16 ईयर क्या होगा हमारे पास, उनकी अमाउंट क्या हो जाएंगी, इक्वल। मीन्स की इसका जितना भी होगा टाइम हमारे पास दोनों को इक्वल दिया है। मीन्स की टाइम हमारे पास 16 ईयर इक्वल दिया है कि जब वो 16 ईयर पे हो जाएंगे तब हम उन दोनों को क्या होगा, अमाउंट इक्वल होगी। ठीक है, अब जहां पे ध्यान देने वाली चीज है कि टाइम हमने 16 लेना नहीं है, वो हमारे पास क्या कह रहा है, क्योंकि इसने तो कितना किया, 12 ईयर इन्वेस्ट किया, तो टाइम हमारे पास यही है। वैसे टाइम ये दिया है और ये टाइम दिया है हमारे पास। ठीक है, इसको T1 और इसको T2 ले लेंगे। अब कह रहे हैं कि इसने 16 ईयर तक इन्वेस्ट किया, तो इसने भी 16 ईयर बाद क्या हो जाएगी, दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाएगी। तो अब हमारे पास देखना है कि इतने ईयर इन्वेस्ट किया तो कोई ना कोई अमाउंट होगी उसकी, वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना, 12 ईयर इसने और 14 ईयर एक किया, तो दोनों का क्योंकि प्रिंसिपल अलग होगा। अब प्रिंसिपल मैंने बताया था कि किस तरह से होता है, अगर ये टोटल है तो एक का प्रिंसिपल मानेंगे P और दूसरे का मान लेंगे, इस टोटल में से माइनस कर देंगे P, तो वो दूसरे को आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए और बी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो उन दोनों को ऐसे कर देंगे। अब हमारे पास 16 ईयर, तो देखना हमारे पास टाइम कितना है, इसने 12 ईयर इन्वेस्ट किया, तो कितना इसका ज्यादा हुआ, 4 ईयर ज्यादा हुआ ना, 4 ईयर ज्यादा हुआ। तो अभी हम टाइम लेंगे T1 इसको 4 ईयर। ठीक है, और इधर हमारे पास 14 ईयर का इन्वेस्ट किया, और उसने कितना ज्यादा किया हमारे पास, तो उसने हमारे पास 2 ईयर ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, 16 ईयर। ठीक है, मीन्स की हमारे पास जहां तक तो जो था अमाउंट उसकी, वो सारी उन दोनों की क्या कर दी हमने, निग्लेजिबल कर दी, क्योंकि इसकी जितनी अमाउंट थी इसकी जितनी अमाउंट थी, उन दोनों का हमारे पास सम तो दिया हुआ है। ठीक है, हमें फाइंड करने को क्या बोला इक्वेशन की, रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग 16 ईयर ऑफ एज, कि जब 16 में वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 16 के लिए क्या, इसने 4 ईयर और इन्वेस्ट किया, तो वो 4 ईयर का मीन्स की जो 4 ईयर हो गए, उसका हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। वो अमाउंट इक्वल टू किसकी हो जाएगी, जब जे भी 16 ईयर बाद का हो जाएगा। तो इसने 14 ईयर तक का तो पहले किया था, तो 2 ईयर ये और करेगा इन्वेस्ट। इसने 4 ईयर इन्वेस्ट किया, इसने 2 ईयर इन्वेस्ट किया, तो ये हमारे पास टाइम हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझाने वाला था कि टाइम हमने क्या लेना है। टाइम इसका हो जाएगा 4 ईयर, इसका हो जाएगा 2 ईयर, बाकी सारा दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का 10% ही होगा। अब ये हम टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम हो गया, और प्रिंसिपल हमें आता है फाइंड करना। तो निकालना क्या, अमाउंट, अमाउंट दोनों की इक्वल करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो उसने बोला व्हाट इज अ शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ, जे हमारे पास जो डिवाइड करेंगे शेयर दो पार्ट्स में, तो वो P होगा ना, तो P की फॉर्म में हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास समझने वाले, तो वो मैंने समझा दिया कि टाइम 4 और 2 कैसे आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये समझना जरूरी था, फिर क्वेश्चन में समझ नहीं आता आपको, पहले मैंने समझा दिया अलग से। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या नहीं ना दिया, दोनों को पोर्शन नहीं दिया, टोटल प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, लेट सम ऑफ किसका दिया हमारे पास, योन का। ठीक है, पहले योन का क्या मान लिया हमने, प्रिंसिपल, यानी जिसको मान लिया P। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या हो गया, लेट करेंगे हम सम ऑफ किसका, हमारे पास स्मिथ का। ठीक है, सम ऑफ स्मिथ का कितना हो गया हमारे पास, टोटल कितना था
44200 माइनस पी। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगा ना, पी भी कट हो जाएगा। तो ये हमने 2 में डिवाइड कर दिया। अब इसका भी आ गया हमारे पास पता और इसका भी हमारे पास पता चल गया। ठीक है, दोनों का सम आ गया हमारे पास, पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, ये तो प्रिंसिपल ले लिया, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों के लिए सेम है। और टाइम हमारे पास आएगा, तो टाइम हमने T1 कितना मान लिया, क्योंकि हमारे पास ये 12 ईयर तक हो रहा था, उसने 16 ईयर बाद ये इक्वल बोला, तो ये 4 हो गया। और T2 हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास वो था हमारे पास, कहाँ गया, हाँ, जब 14 ईयर के लिए था तो 14 से 2 ज्यादा हुआ तो ये हमारे पास 2 ईयर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज ध्यान रखनी है हमारे पास कि 12 ईयर और 14 ईयर वो हमारे पास कट कर देना है टोटल 16 ईयर में से। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, आफ्टर हमारे पास क्या दिया है, 16 ईयर बोला था ना, लेकिन हम क्या करेंगे, आफ्टर 16 ईयर नहीं ना करेंगे, क्योंकि 12 ईयर तो उसने पहले कंप्लीट कर लिया। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर 4 ईयर, क्योंकि टाइम 4 माना, और ये आ जाएगा आफ्टर 2 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ योन आफ्टर 4 ईयर्स इक्वल टू किसकी होगी हमारे पास, अमाउंट ऑफ स्मिथ आफ्टर कितना, 2 ईयर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। अब अमाउंट का हमारे पास फार्मूला पता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम सब कुछ दिया है, बस इसमें फार्मूला अप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, अमाउंट का फार्मूला होता है, मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या माना हमने, जोन का पी, और बाहर अंदर क्या आ गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10 अपॉन में 100 की पावर आता है टाइम, तो टाइम कितना हमारे पास 4 ईयर, इज इक्वल टू किसके आ गया, इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या माना स्मिथ का हमने, 44200 माइनस पी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्मिथ का प्रिंसिपल, और अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 10 अपॉन में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना, तो 10 अपॉन 100, और इसका कितने ईयर है, तो 2 ईयर। ठीक है, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, जहां से हमारे पास पी की वैल्यू आएगी, और यह निकल जाएगा हमारे पास शेयर ऑफ ईच ऑफ का। ठीक है, स्टोन और स्मिथ का। तो अब बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, आप ऊपर से मैं रब कर दूंगा बाद में, तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसको क्या करेंगे ओपन। तो पहले जो कट हो रहा कर दो, 1 अपॉन में 10 से गया, और ये भी 1 अपॉन में 10 से गया। तो अब इसको खोल दो, ओपन करोगे तो क्या बनेगा, जहां पे 10 प्लस 1 तो 11 अपॉन 10 की पावर 4, और इज इक्वल टू इधर किया तो 44200 माइनस पी 11 अपॉन 10 की पावर 2। ठीक है, अब इसको जब हम उधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, और जहां पावर 2 बच जाएगी, यही बचेगा ना हमारे पास, तो जहां से क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, ये पूरा तो वैल्यू कट होगी, और इधर से ये कट हुआ तो पावर बच गई 2। ठीक है, तो क्या बच गया वो मैं बता देता हूँ अभी आपको, क्या बच जाएगा, पी 11 अपॉन 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 44200 माइनस पी। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गई है वैल्यू। अब इसमें से क्या करना है, अब देखो जहां से क्वाड्रेटिक बन सकती है ना, अगर हम देखें तो, अगर पी की जगह हम मान लेते एक्स मानते, ठीक है, जहां पे अगर एक्स मानते तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे जब, तो कोई ना कोई हमारे पास जहां से क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं वैसे बनेगी, सिंपल इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो भी बनेगा वहां से क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बस अभी इसको करना है सोल्व, तो मैं ऊपर कर देता हूँ रब। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो इन दोनों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारे पास इसमें से जो कॉमन है वो ले लो, जहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ओपन करना पड़ेगा ना हमारे पास पहले। तो क्या कर लो, हमारे पास पी, और इधर क्या आ गया हमारे पास 121, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 100, यही बचेगा। इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, 44200, और साथ में माइनस का पी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पी वाली वैल्यू एक साइड ले जाते हैं, तो इसको उधर प्लस कर देते हैं। ठीक है, मान लो जहां पे हमने क्या कर दिया, पी मैंने आगे लगा दिया, पी से भी लगा दिया, कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्लस का है। अगर माइनस का होता है तो फिर ध्यान देना होता है। तो जहां से हमारे पास पी खत्म हो गया, अगर पी उधर ले गए तो जहां प्लस का हो गया। अब इसको कर दो ऐड, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 121, तो कितना हो गया हमारे पास, 221 अपॉन में 100, और साथ में पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 44200, यही आएगा। जहां से पी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 44200, साथ में मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100, और डिवाइड में क्या कर दिया 221। अब देखो जो 221 इसके साथ किससे कट होगा, 2 से सीधा दिख रहा है, कट हो रहा है, और साथ में 2 जीरो, तो क्या आ गया, जहां से 2 जीरो जहां से, और 2 जीरो जहां से, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 20,000। तो 20,000 क्या माना हमारे पास, पी। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और पी मानना क्या था हमने,
पी हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, पी को हमने सम माना था योन का, ठीक है, एक प्रिंसिपल माना था जोन का और एक स्मिथ का, तो जोन का पी माना था और स्मिथ का हमने टोटल में से पी किया था माइनस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, फिर उसने यही फाइंड बोला ना कि व्हाट इज अ शेयर ऑफ, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, शेयर ऑफ योन का शेयर कितना बन जाएगा, हमारे पास पी था तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 20,000, ठीक है, ये हो गया योन का। और सिमिलरली स्मिथ का हमारे पास शेयर कितना बन जाएगा, वो टोटल में से माइनस करना था, तो टोटल कितना था 44,200 में से माइनस कर दो 20,000, इसमें से माइनस किया तो 20 और 24 बच गया, तो बस 24,200, तो ये हमारे पास किसका आ गया, स्मिथ का। अब स्मिथ की हमारे पास आ गया है जो था हमारे पास शेयर, जोन का भी शेयर आ गया, स्मिथ का भी शेयर आ गया, तो जो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसने बोला व्हाट विल बी रिसीव आफ्टर 14 ईयर, ठीक, सॉरी 16 ईयर, ठीक है। अब जहां फिर से ध्यान देने वाला है, उसने आफ्टर 16 ईयर बोला ना, तो अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल भी दिया है, सारा कुछ दिया है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, 16 ईयर दिया, तो हमने टाइम 16 नहीं माने, क्योंकि हमने टाइम को क्या किया था, कन्वर्ट किया था। तो कन्वर्ट करने का मतलब क्या था हमारे पास, कि अब जहां पे 16 करेंगे तो देखो ना, अगर हमारे पास अंदर कोई भी पावर आएगी तो इसका 16 हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा था कि रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग 16 ईयर, तो 16 ईयर पे हमारे पास इक्वल अमाउंट हो रही है ना, तो 16 के बाद जो हमारे पास ए और बी दो किया था ना जोन समित, तो मान लो ए जोन के लिए तो उसमें कितना 4 ईयर रह गया था और समित के लिए 2 ईयर रह गया था। तो हमारे पास अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, तो उसका जो हमारे पास अमाउंट थी वो इक्वल थी। तो अब हमारे पास क्या कर लो, चाहे जोन का प्रिंसिपल लेकर 4 ईयर का निकाल लो, चाहे हमारे पास क्या है दूसरा, सॉरी हाँ, पहले जॉन और दूसरा स्मिथ का प्रिंसिपल लेकर चाहे 2 ईयर के हिसाब से निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं फर्स्ट वाला लेकर चलता हूँ हमारे पास, जो क्या है हमारे पास जॉन के लिए, तो जॉन का प्रिंसिपल हमारे पास यही माना था हमने 20,000 आया, और इसके साथ हमारे पास ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम हमारे पास कितना हो गया 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही हमारे पास 10%, ठीक है। अगर हम आपने इससे करना फिर भी सेम आएगा, क्या करोगे, प्रिंसिपल आएगा, इसको माइनस करने के बाद ये प्रिंसिपल आया, तो ये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में क्या आएगा हमारे पास 10% ही, और टाइम क्या आ जाएगा 2 ईयर, ठीक है, क्योंकि उसने बोला दोनों इक्वल है, तो उसने बोला कि वो इक्वल जो आ रही है वो अमाउंट कितनी है, तो वो इक्वल अमाउंट हमारे पास क्या आएगी, दोनों में से किसी एक का भी निकाल लो। तो मैं फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूँ, इसको कर देते हैं रब, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, उसने बोला है कि अमाउंट निकालनी है ना, तो अमाउंट हमारे पास उसने बोला व्हाट विल बी रिसीव, तो अमाउंट ही रिसीव होती है ना, तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में इसकी पावर कितनी आ जाती है, एन या टी कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या हमारे पास पहले जोन के लिए कर दें हम, अगर जोन के लिए कर रहे हैं हमारे पास, वैसे तो दोनों की अमाउंट सेम होगी ना आफ्टर 16 ईयर, तो जोन आफ्टर 16 ईयर जो अमाउंट होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल क्या माना इसमें हमारे पास आया था 20,000, 20,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10 अपॉन में 100, और पावर इसकी टाइम कितना हो गया हमारे पास उस टाइम 4 था, ठीक है, तो 4 पावर आ गई। अब इसको कर लो सोल्व, तो 20,000 ये हमारे पास कट हुआ तो क्या हो गया 11 अपॉन 10 की पावर 4। अब देखो ये सोल्व करना आसान है, तो 16 की पावर तो सोल्व ही नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसने इक्वल वाली पूछी है ना, तो इक्वल के हिसाब से कर लेंगे हम। तो जहां से अब क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो कट करने पे क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाई 11, पहले ऐसा ही लिख लो आप, 4 टाइम 11 अपॉन में कितना हो गया 1 2 3 4 0, ठीक है, 4 जीरो आएंगे, तो ये 4 जीरो हमारे पास इसके साथ कट हो गया, बच गया 2। अब जहां से देख लो 11 11 121 और ये भी 121, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 121 को 121, फिर आ गया हमारे पास 242, और जहां से बन गया हमारे पास फिर से 121, तो 1 2 2 4 4 2 6 2 2 4 और 1, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बना हमारे पास वैल्यू 14641, और इसको मल्टीप्लाई करना हमने 2 के साथ, तो आ जाएगा 2 8 9 और 2, तो क्या बन गई हमारे पास वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 29,282, ठीक है, तो 29,282 हमारे पास क्या आ गई है, इसका शेयर आ गया है, ठीक है। तो शेयर तो हमारे पास किसी में होता नहीं है, शेयर सिंपल ही होता है, तो यहाँ पे यूनिट चाहे ना भी लिखो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था। ट्रिक क्या था इसमें हमारे पास, कुछ ने बोला था शेयर ईच ऑफ, हमारे पास क्या दिया था, जो इक्वल दिया था आफ्टर 16 ईयर, तो हमने ईयर क्या कर लेने, कंप्लीट कर देने हैं। 12 ईयर के बाद जितना 16 तक 4 बच गया, और इधर 14 के बाद हमारे पास 2 बच गया, तो हम उतने ही ईयर लेंगे, और दोबारा हमारे पास जहाँ भी उतने ही दिए हमने, ठीक है। तो टाइम पूरा पूरा हमने कर दिया चेंज। अब हम करेंगे 17 क्वेश्चन।
तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमारे पास सर्टन सम ऑफ मनी पे एट 10% पर एनुअल इज 6000। अब 6000 दिया क्या है, ठीक है, तो जहां पे भी हमारे पास दिया होता है देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनुअल इज 6000 मीन्स कि सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है और प्रिंसिपल हमारे पास सम ऑफ मनी दिया है इज 6000। टाइम दिया 2 ईयर। ठीक है, तो जो जो दिया है हम लिख लो पहले। प्रिंसिपल क्या दिया है 6000, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमारे पास 10 ईयर और टाइम हमारे पास क्या दिया है 2 ईयर। तो ये सारा कुछ दिया है, हमें निकालना है सम, सॉरी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया था ना हमारे पास, हाँ इंटरेस्ट दिया था ये हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, चाहे सीधा भी इंटरेस्ट लिख लो हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट होना है सर्टन सम ऑफ मनी हमारे पास, जैसे सर्टन सम मीन्स की कोई भी सम ऑफ मनी हो सकती थी। ठीक है, जहां से देख लेना था हमने सॉरी। तो क्या है हमारे पास सम ऑफ मनी मीन्स कि हमने सम निकालना है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, लेट कर लेंगे। तो अभी यहाँ से लेट कर सकते हो अब, नहीं तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमारे पास सम इज इक्वल टू क्या लिख लो पी। ठीक है, मैं हर जगह पी मान रहा हूँ तो पी मान के चलता हूँ, आप एक्स भी मान सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल ही होता है सम, तो क्या निकालना है हमने पी निकालना है। ठीक है, अब जहाँ पे बस फार्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना उसने, तो इसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा ना। तो क्या होता है हमारे पास सॉरी इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखो हमारे पास जहाँ से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का हाँ सीधा फार्मूला लगा दो, क्या होता है पी क्रॉस आर क्रॉस टी अपॉन में 100। ठीक है, तो जहाँ से अगर हमारे पास किया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6000 दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया वो नहीं दिया, तो पी मान लो। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है, टाइम हमारे पास 2 ईयर दिया है, अपॉन में हमारे पास 100। ठीक है, यही आएगा। अब जहां से पी इधर लेने तो बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी इक्वल टू क्या होगा 6000 मल्टीप्लाई क्या हो गया 100 डिवाइड में हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 2, यही बनेगा। एक ही जीरो इसके साथ कट कर दो। अब ये 6000 कट किया तो बच गया हमारे पास 3000 और साथ में एक जीरो, तो कितना बन गया हमारे पास ये 3000 जीरो किया तो 30000। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 30000 बन गया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ही हमने फाइंड करना था ना, तो ये हमारे पास आ गया सम। पहले हमने जो करना था फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास सम। अब हमारे पास क्या कह रहा है अमाउंट करनी है आफ्टर 3 ईयर। तो अब हम अमाउंट सिंपल से कर सकते हैं, अमाउंट का फार्मूला हमें पता है। अमाउंट इक्वल टू क्या था प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। सारा कुछ है, अप्लाई कर दो, प्रिंसिपल निकल गया हमारे पास जो चाहिए था। ये क्या हो गया 30,000 साथ में क्या हो गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10 अपॉन में 100 की पावर टाइम। तो टाइम कितना दिया हमारे पास 2 ईयर। एक मिनट, आफ्टर 3 ईयर बोला ना, तो जहाँ पे 3 आएगा हमारे पास। ठीक है, पहले उसने 2 ईयर बोला था 2 ईयर तक का, तो जहाँ पे हमने टाइम 2 ईयर लिया था। जहाँ 3 ईयर के लिए बोला तो 3 ईयर सीधा अप्लाई कर दिया। अब जहाँ से क्या कर दिया 1/10, तो क्या बन गया हमारे पास इज इक्वल टू 30,000 और साथ में क्या आ गया हमारे पास 11/10 क्या आएगा ना, तो 11 आ गया 3 टाइम्स अपॉन में हमारे पास कितनी होगी जो 30। ठीक है, अब जो 30 इसके साथ कट कर दो, बाकी बना लो। हमारे पास 11 का हमारे पास 121 और 121, तो ये हमारे पास क्या 13331। ये तो हमारे पास इसकी क्यूब होगी 11 की, और साथ में मल्टीप्लाई क्या करना हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 3 9 3 3 9 और 3 और साथ में एक जीरो भी आ रही है तो जीरो लगा दो। तो क्या बन गया हमारे पास जहाँ से 39,930। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 39930। ठीक है, अब ये क्या बन गई अमाउंट। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, जो निकालना है उसके बाद बोला उसने इंटरेस्ट निकालो। तो इंटरेस्ट निकालना तो सिंपल ही है, इंटरेस्ट का ना फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना इन 3 ईयर के बाद। तो 3 ईयर की अमाउंट तो निकल गई ना हमारे पास, तो कंपाउंड ईयर का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर वो सेकंड ईयर बोलता तो फिर हमारे पास कंफ्यूजन होती है, दोनों 3 ही है। तो क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 39,930 माइनस प्रिंसिपल कितना आया 30,000। प्रिंसिपल हमारे पास आया 30,000। एक मिनट हमारे पास, हाँ तो प्रिंसिपल 30,000 ही होगा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास जब हम फर्स्ट चैप्टर करते थे तो जो हमारे पास अमाउंट होती है वही हमारे पास उसमें जो सोलो और होता है वही प्रिंसिपल होता है ना। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास स्टार्टिंग से जो आ रहा है वही रहेगा ना। प्रिंसिपल हमारे पास जो निकला तो जो तो हमारे पास स्टार्टिंग का ही आया ना, फर्स्ट ईयर का ही आया। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास प्रिंसिपल सेम रहता है, तो मीन्स की जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है स्टार्टिंग वाले, तो जो फाइनल होता है अमाउंट उसमें से माइनस कर दिया प्रिंसिपल 30,000। तो इक्वल टू क्या आ गया 39 में 30 हमारे पास 9,000 बनना था, 9,930। ठीक है, तो ये कट हो गया हमारे पास, तो 9930 हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये था हमारे पास 17 क्वेश्चन।
तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन करते हैं अभी हम स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 3A का लास्ट ही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 3B एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि 3B में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। तो अगर ये आ गए तो 3B आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब 3B का हम करते हैं स्टार्ट। क्या दिया है हमारे पास, कह रहे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000, ठीक है। कह रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किसके ऊपर, 8,000 के ऊपर। तो निकालते किसके ऊपर, हम प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं ना। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम 2 ईयर हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट पहले गिवन लिख लो अगर लिखना है हमारे पास। तो क्या है, प्रिंसिपल दिया है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमारे पास 5% और टाइम हमारे पास क्या दिया 2 ईयर। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, क्या आएगा, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास हाँ ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम हमारे पास क्या दिया 2 ईयर। अपॉन में क्या आ गया 100, 2 जीरो के साथ कट कर दो तो ये क्या हो गया 5 2 10, 10 किया तो हमारे पास कितना बन गया 800। तो ये हो गया फर्स्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होती है हमारे पास, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया है ना, जहां से हमारे पास प्रिंसिपल क्या कर लो पहले कॉमन ही ले लो, ठीक है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5 अपॉन में 100 की पावर टाइम कितना था 2 और माइनस क्या करेंगे प्रिंसिपल। यही ना, ये अमाउंट का फार्मूला और ये प्रिंसिपल का। तो इसमें से पी कॉमन ले लो। पी हमारे पास दिया क्या है 8,000, तो 8,000 प्रिंसिपल कॉमन ले लिया। तो जहां से क्या बच गया हमारे पास 21 अपॉन में 20 का स्क्वेयर, ये कॉमन ले लिया अगर पी। तो साथ में जहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1, ठीक है, यही बचेगा। अब जहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये तो 8,000 रह गया, ये हमारे पास क्या होता है 441 अपॉन में 400 माइनस का 1, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे हमारे पास तो क्या आ गया 8,000 मल्टीप्लाई इसमें से 400 माइनस किया तो 41 अपॉन में 400, यही बचेगा। अब ये 2 जीरो कट कर दो, 4 गया 2 पे तो बच गया 20। तो अब कर दो 42 का करेंगे हमारे पास तो 80 41 का आ गया 82 और साथ में एक जीरो। तो जब जे क्या बन गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ही बना ना, यही फार्मूला लगाया था, ये बन गया सेकंड। तो क्या निकालना क्या था हमें, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो वह निकाल दो हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा 820 माइनस 800 इज इक्वल टू कितना होगा 20। तो यही हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो यही हमें निकालना था ना कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना हो गया 20 रुपीज़। तो रुपीज़ आप साथ में लिख सकते हो हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसी के साथ हमारे पास जो 3A एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम करेंगे 3B एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आपको 3B आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि सिमिलर यही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाले 2-3 क्वेश्चन तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम कल से करेंगे अभी 3B एक्सरसाइज स्टार्ट। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो, फ्रेंड्स को बताओ ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। तो अभी के लिए इतना ही।